गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है, हमने आपको बताया था डिफरेंस बिटवीन करंट, फिक्स्ड डिपॉजिट एंड सेविंग अकाउंट। इन सब में डिफरेंस आपको पता लग ही गया होगा। मैंने बताया था इसमें पीरियड, विड्रॉल ऑफ मनी, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इम्पॉर्टेंस, ऑब्जेक्ट टू ऑब्टेन लोन, फैसिलिटी ऑफ पेमेंट, रिसिप्ट बुक, एज ऑफ द अकाउंट होल्डर। ये इसमें डिफरेंस बताए थे मैंने आपको तीनों अकाउंट में। ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है डिफरेंस। अगर आपको मीनिंग पता होगा इनका सबका, किस अकाउंट में, करंट अकाउंट में, फिक्स्ड अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में क्या क्या बातें होती हैं, कितना इंटरेस्ट होता है, किस पर इंटरेस्ट मिलता है, किस पर नहीं मिलता है, आपको इन सब चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। आपको इन सब में बातें पता होंगी, इन सब में डिफरेंस पता होगा तो आप क्या कर लोगे, ये डिफरेंस अपने आप से लिख लोगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आपको बताएंगे लोन्स। Loan are the other important source of the working capital of bank. लोन क्या है? बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स है किस चीज़ का? बैंक के लिए वर्किंग कैपिटल का। बिसाइड डिपॉजिट द बैंक ऑल्सो टेक डायरेक्ट लोन। डिपॉजिट मतलब जो हमारी जमाएँ होती हैं उनके अतिरिक्त जो बैंक है, जमा धन के अतिरिक्त बैंक डायरेक्ट मेथड से भी डायरेक्ट लोन भी ले सकता है। कैसे? प्रत्यक्ष रूप से मतलब डायरेक्ट। हेयर इट शुड बी रिमेंबर्ड दैट डिपॉजिट आर ऑब्टेन्ड बाय द बैंक्स फ्रॉम द पब्लिक। यहाँ क्या बात रिमेंबर होनी चाहिए तुम्हें कि जो डिपॉजिट होता है वो क्या होता है? पब्लिक से लिया जाता है। ठीक है, मतलब जितना पब्लिक से लिया जाता है, फर्म एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन, फर्म से लिया जाता है और अनेक अन्य संस्थाओं से लिया जाता है। द डायरेक्ट लोन आर ऑब्टेन्ड बाय देम फ्रॉम द सेंट्रल बैंक। और ये जो डायरेक्ट लोन होता है वो तुम्हें किससे लिया जाता है? केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक से लिया जाता है। अदर कमर्शियल बैंक एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन, और जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं और फाइनेंस कॉर्पोरेशन होते हैं उन सब से लिया जाता है। Generally, the bank do not want to take the direct loan. However, when they find it difficult to fulfill the demand of depositor through their personal resources, they arrange working capital by arranging direct loan. क्या होता है? जनरली जो बैंक होते हैं वो डायरेक्ट लोन नहीं लेना चाहते, बट हाउएवर व्हेन दे फाइंड, जब उन्हें लगता है कि लोगों की जो डिमांड है वो फुलफिल नहीं हो पा रही हैं, तो उसके लिए वो उनकी पर्सनल रिसोर्सेज से भी वो फुलफिल नहीं हो पा रही हैं, तो उसके लिए उन डिमांड को पूरा करने के लिए क्या करते हैं? वो डायरेक्ट लोन की व्यवस्था कराते हैं। प्रेजेंटली बैंक्स इन ऑलमोस्ट द countries keep limited quantity of cash reserve, hence very often they have to arrange loans. The commercial bank in our country have made the loans from the Reserve Bank of India as the regular sources of their working capital. ठीक है, अब आपका है नेक्स्ट, क्रिएशन ऑफ क्रेडिट, मतलब साख का निर्माण। ये टॉपिक भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। द मनी क्रिएटेड बाय द बैंक इज नॉट the same money as issued by the government as the central bank of the country. And literal terms, the notes issued by the central bank may also be called bank money. तो क्या है? the money created, जो मनी क्रिएटेड बाय द बैंक इज नॉट द सेम मनी, वो सेम मनी नहीं होती इशूड की हुई, सरकार द्वारा इशूड की हुई। द सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री, लिटरल टर्म्स, कौन? द नोट इशूड होते हैं। सेंट्रल बैंक का क्या काम है? नोट इशूड करना। वही क्या होती है? बैंक मनी कहलाती है। फॉर द रीजन दैट दे आर ऑल्सो इशूड बाय बैंक, हाउएवर इट वुड बी नॉट बी एप्रोप्रिएट फ्रॉम commercial points of view, for the reason that nowadays the task of issuing paper currency in almost all the country is vested in the central bank of those country. Hence only the note issued by the central bank are legally recognized. The bank money denotes that the optional money whose prevalence is mainly on the basis of credit of the bank. The bank money denotes the option money whose prevalence mainly on the basis of the credit of bank.
अब देखिए इसके बाद आया है आपका क्रिएशन ऑफ क्रेडिट बाय द बैंक टेक्स प्लेस एज फॉलोज। बैंक साख निर्माण का कार्य किस किस प्रकार करता है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले है बाय इशूइंग नोट्स, मतलब नोट निर्गमन करके, ठीक है। नोट निर्गमन द्वारा बैंक साख का निर्माण करता है। द सेंट्रल बैंक क्रिएट क्रेडिट बाय इशूइंग नोट्स एंड एंशिएंट टाइम ऑल द बैंक्स हैज़ टू राइट टू इशू नोट। अभी तो सेंट्रल बैंक ये नोट इशू का काम करता है, बट जो एंशिएंट टाइम था उसमें क्या सारे बैंकों को अधिकार था नोट इशू करने का। हाउएवर अंडर द प्रेजेंट डे सिस्टम द राइट टू इशू नोट हैज़ बीन कंफर्ड अपॉन द सेंट्रल बैंक इन ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। अभी क्या है, ये वाला जो अधिकार है सिर्फ सेंट्रल बैंक के पास ही है सारे कंट्रीज़ में, ठीक है। प्रत्येक प्राचीन अब क्या कर दिया है, सभी देशों में ये कार्य देश के केंद्रीय बैंक को सौंप दिया गया है, जिसका नोट निर्गमन पर एकाधिकार होता है। जितने मूल्य के नोट का निर्गमन केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है, उन सब के पीछे धातु निधि नहीं रखी जाती। जैसे कि देयर आर रिजर्व ऑफ प्रीशियस मेटल एंड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज बिहाइंड द नोट इशूड बाय द सेंट्रल बैंक। वही चीज़ है जो मैंने आपको अभी बताई है, जिन सबके पीछे धातु नहीं रखी जाती, जो क्या करते हैं नोट निर्गमन का कार्य करते हैं। जितने मूल्य का नोट निर्गमन बैंक के द्वारा किया जा रहा है, केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जा रहा है, उन सब के नीचे कोई भी रिजर्व नहीं रखा जाता, मतलब धातु नहीं रखी जाती। एज लॉन्ग एज द कन्फाइंड द बैंक रिमेन्स इंटैक्ट दीज नोट्स रिमेन्स इन सर्कुलेशन। तो यही नोट क्या है, प्रचलन में है। थ्रो कैश डिपॉजिट, कैश डिपॉजिट मतलब नकद जमा। थ्रो क्रेडिट डिपॉजिट मतलब साख जमा। अब कैश डिपॉजिट क्या होती है, द कैश मनी डिपॉजिटेड बाय द मेंबर्स टू ऑफ पब्लिक इज नोन एज कैश डिपॉजिट, ठीक है। जो पब्लिक के द्वारा जमा किया जाता है पैसा, जैसे कि बैंक द्वारा उधार दिया जाने वाला, जैसे कि हम बैंक को डायरेक्ट कोई अपना पैसा जमा कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा नकद जमा। और थ्रो क्रेडिट डिपॉजिट, क्रेडिट डिपॉजिट होती है हमारी साख जमा। साख जमा क्या होता है, बैंक द्वारा उधार दी गई मुद्रा ग्राहकों को तुरंत नहीं दी जाती, वरन ये क्या करती है उनके खाते में जमा कर दी जाती है, जिसे क्या कहती है क्रेडिट डिपॉजिट, साख जमा कहते हैं, ठीक है। अब देखो थ्रो लोन्स और एडवांस, और क्या करता है ये लोन और एडवांस की सुविधा देता है। जैसे कि as already said, when the bank gives loan or advances to its customer, the amount of loan is deposited in their account. As for example, a bank gets rupees 10 crore in the form of deposit and commences business by investing rupees 5 crore in building, furniture and official requirement. The following would be the impact of status detail of the bank. अब जैसे बैंक ने क्या करा है, अपने पास बैंक के पास 10 करोड़ रुपए आए हैं और उसने क्या करा है 5 करोड़ रुपए अपने किस में लगा दिए, बिल्डिंग में, फर्नीचर और ऑफिशियल रिक्वायरमेंट में। तो जो हमारा शेयर कैपिटल है 5 करोड़ का है, कैश डिपॉजिट उसके पास 10 करोड़ की आई थी, कैश रिजर्व 10 करोड़, बिल्डिंग और फर्नीचर एक्सेट्रा उसने लगा दिया 5 करोड़, ठीक है। ऐसे ही उसके बाद है बाय इन्वेस्टिंग ऑफ मनी, परचेजिंग बाय सिक्योरिटी या ऑफ सिक्योरिटीज। अब क्या करता है, द बैंक ऑल्सो क्रिएट्स क्रेडिट एंड देन इट इन्वेस्टेड मनी इन परचेज ऑफ सिक्योरिटीज। द बैंक डिपॉजिट ऑल द परचेज मनी इन द अकाउंट ऑफ द पर्सन फ्रॉम whom he buys securities. Suppose that in the above example the bank get a deposit of rupees 5 crore, then it cash reserve would be increased by that amount. जैसे बैंक ने कोई भी अंश खरीदे,
या और भी कोई प्रकार की संपत्ति आदि खरीदती है तो बैंक क्या करते हैं, इसका भुगतान नकद नहीं करते बल्कि क्या करते हैं, जो विक्रेता होते हैं उनके खाते में उस धनराशि को जमा कर देते हैं और अपने लिए नकद राशि की आवश्यकता पड़ने पर उसे केंद्रीय बैंक मतलब सेंट्रल बैंक से इशू कर लेते हैं, भुनवा लेते हैं और इस प्रकार अपने नकद कोष की सहायता से क्या करते हैं, वो क्रेडिट क्रिएशन करते हैं, साख का निर्माण करते हैं। उसके बाद है अधिविकर्ष की सुविधा। अधिविकर्ष की सुविधा में भी यही होता है, बैंक जो उनके विश्वसनीय ग्राहक होते हैं उनको क्या करते हैं, अधिविकर्ष की सुविधा प्रदान करते हैं। मैंने आपको बताया था अधिविकर्ष होता क्या है, जितना हमारे अकाउंट में पैसा है अगर उससे ज़्यादा लोन लिया जाता है, बैंक हमें देता है तो वो क्या कहलाता है, ओवरड्राफ्ट। वह अपने ग्राहकों को जमा धनराशि से अधिक धनराशि निकालने की सुविधा दे देता है। बैंक जितनी अधिक यह सुविधा देने में समर्थ होगा, इससे क्या होगा, उनका क्रेडिट क्रिएशन और भी ज़्यादा मजबूत होगा। अब देखो, क्रिएशन ऑफ क्रेडिट बाय बैंक और बाय डिपॉजिटेड, जो साख निर्माण है वो बैंक करता है या जमा करता। तो देखो ये फैक्टर्स, ये जो कथन होते हैं, इन व्यू ऑफ प्रोफेसर कीन, इवन दो द क्रिएशन ऑफ क्रेडिट इज फंक्शन ऑफ द बैंक बट एज लॉन्ग एज द डिपॉजिटर डू नॉट कोऑपरेट देयर कैन नॉट बी द क्रिएशन ऑफ क्रेडिट। ठीक है। Such numerous scholars like Walter Leaf and Cannon are the view their creation of credit by bank in misnomer। मैं बता देती हूँ तुम्हें ऐसे ही क्या होता है, इसमें सब लोगों का अलग अलग व्यू होता है कि साख सर्जन का कार्य बैंक करता है। कुछ लोग क्या कहते हैं कि ये कार्य जो डिपॉजिटर होते हैं वो करते हैं। उन व्यक्तियों में डॉक्टर वॉल्टर लीफ और कैनन भी हैं। जमा करने वाले अधिकतर अपनी जमा राशि बैंक में ही रखते हैं और उसे बहुत कम निकालते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति ऋण ना ले तो बैंकों के पास क्या करते हैं, साख जमा कहाँ से आएगी, और जब साख जमा नहीं होगी तो बैंक साख का निर्माण कैसे करेगा। इसके अलावा क्या होता है, जब ऋणी बैंक से ऋण लेते हैं तो वे नकद ऋण नहीं लेते बल्कि वे ऋण की लगभग तमाम रकम बैंक के पास चालू खाते में जमा कर देते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, आवश्यकता अनुसार चेक या अन्य साख पत्रों द्वारा वो निकालते रहते हैं। तो यही कारण है कि बैंक इस साख जमा के कुछ अंश उधार दे देता है। ठीक है। और इस प्रकार ऋण का आधार वह रकम है जो जमाकर्ता या ऋणियों ने बैंक से नहीं निकाली है। जो ये लीफ और कैनन है, वॉल्टर लीफ और कैनन है, इनके अनुसार जमा और साख का कार्य कौन, जमाकर्ताओं द्वारा किया जाता है, ना कि बैंक के द्वारा। इस प्रकार जमाकर्ता एवं ऋणी ही जमा और साख का सृजन करते हैं, ना कि बैंक। और इसमें देखो हार्टले विदर्स ने ये भी कहा है कि ऋण जमा को जन्म देता है और उनके सृजन किसको जाता है, बैंक को जाता है। अब उसके बाद देखो लिमिटेशन दी हुई है, लिमिटेशन ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, साख सृजन की सीमाएं। कौन कौन सी सीमाएं हैं, सबसे पहले मिनिमम लीगल कैश रिजर्व। मिनिमम लीगल कैश रिजर्व मतलब नकद कोष। ठीक है, मिनिमम नकद कोष। बाय सुटेबल अल्टरिंग द मिनिमम लीगल कैश reserve ratio for the members bank, the central bank can and does influence the total lending capacity of the bank in the country. The cash reserve with the bank serve as the base of multiple credit pyramid erected by the banks. A narrow base can support only a relative small superstructure of credit and vice versa. उसके बाद है अमाउंट ऑफ कैश। अमाउंट ऑफ कैश में इम्पोर्टेंट फैक्टर है ऑन विच द एक्सटेंट ऑफ क्रेडिट क्रिएशन डिपेंड्स इज द अमाउंट ऑफ कैश विच बैंक्स पजेजेस। देश में जितनी हमारी रियल मनी होगी, मतलब वास्तविक मुद्रा की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी उतना क्या होगा, क्रेडिट क्रिएशन की शक्ति भी ज़्यादा होगी। यदि भारत में
रिजर्व बैंक साख का विस्तार करना चाहता है तो वह कानूनी ग्राम मुद्रा को बढ़ा देता है, जिससे क्या होता है, बैंक में निक्षेप की मात्रा बढ़ जाती है, मतलब डिपॉजिट की मात्रा बढ़ जाती है और बैंक की साख सृजन करने की शक्ति भी बढ़ जाती है। बिहेवियर ऑफ पब्लिक, जो जनता की व्यवहार है कैसा, द बिहेवियर ऑफ पब्लिक ऑल्सो इन्फ्लुएंस द क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ बैंक। ठीक है, ये भी यही है कि क्या करता है इसमें बैंक, इसमें जनता को अगर बैंक में हिसाब रखने की आदत होती है तो क्या करते हैं, वो नकदी का मतलब कैश का उपयोग ना करके चेक का उपयोग करते हैं। बैंक में डिपॉजिट दिन प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं और उनकी जो क्रेडिट क्रिएशन की पावर है वो बढ़ती जाती है। उसके बाद है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, उसके बाद सुपरियरिटी ऑफ सिक्योरिटी, क्रेडिट पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक, नेचुरल ऑफ बिजनेस कंडीशंस। ठीक है, अब उसके बाद है प्रिकॉशन टेकन बाय बैंक बिफोर ओपनिंग एन अकाउंट। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है टॉपिक, इसे ज़रा ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले है अकाउंट बाय अ माइनर। माइनर क्या होते हैं, नाबालिग